दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ रिलायंस क्या होता है, सेल्फ रिलायंस का हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है और आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी है। दोस्तों इमर्सन ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है सेल्फ रिलायंस और उस पुस्तक में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से सेल्फ रिलायंस की इम्पोर्टेंस के विषय में बताया है। मैं आपको एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक बच्चा था छोटा, वो स्कूल में पढ़ता था और इस क्लास में सबसे तेज था, पढ़ने में सबसे तेज था और जैसा कि अक्सर होता है कि दूसरे बच्चे उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो हर बार क्लास में फर्स्ट आता था, हर टेस्ट में फर्स्ट आता था और दूसरे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के भी थे जो कि कार से आते थे, लेकिन उनके नंबर उससे कम आते थे। तो एक दिन एक बड़े घर का लड़का था, उसने जाके प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि इस लड़के ने मेरे पैसे चुराए हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूँगी। और उसके बाद प्रिंसिपल जो हैं वो उस बच्चे की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने लगी और वो कहाँ जाता है, क्या करता है स्कूल टाइम में और स्कूल टाइम के बाद भी। तो उन्होंने एक दिन देखा कि वो एक स्कूल ख़त्म होने के बाद एक माली के यहाँ जाता है और माली के साथ मिलकर काम करता है। उसके बाद वो वहाँ से कुछ पैसे उसे मिलते हैं, फिर वो घर चला जाता है। यही रूटीन उसका था। फिर उन्होंने देखा कि वो उसी पैसे से अपनी फीस भी जमा करता है। उसकी माँ इतनी गरीब थी कि वो उसको स्कूल में फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो एक दिन प्रिंसिपल साहिबा क्लास में आई और उस बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा कि तुम बहुत मेहनती लड़के हो और साथ ही साथ तुम स्कूल में भी फर्स्ट आते हो, अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हो, लेकिन तुम माली के यहाँ काम करते हो और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उससे तुम अपनी फीस भरते हो। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम अपनी फीस माफ़ क्यों नहीं करवा लेते? अगर तुम अपनी सिचुएशन हमें बताओ तो बताते, पहले ही बताते तो हम तुम्हारी फीस माफ़ कर देते। तो उस बच्चे ने कहा कि मैम मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और मैं आत्मनिर्भर हूँ और मैं अपने आप को इतना कैपेबल समझता हूँ, इतना सक्षम समझता हूँ, इसलिए मैं क्यों अपनी फीस माफ़ करवाऊँ। मैं अपनी फीस अपनी मेहनत से कमा कर स्कूल में जमा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि दूसरे बच्चे के माँ बाप आत्मनिर्भर हैं, लेकिन वो बच्चे अपने पेरेंट्स से फीस ला के जमा कर देते हैं। मेरे पेरेंट्स इस लायक नहीं हैं, लेकिन मैं मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और फीस जमा करता हूँ। प्रिंसिपल ने जब उसकी इस तरीके की बातें सुनी तो प्रिंसिपल को बहुत प्राउड फील हुआ और उन्होंने उसे शाबाशी दी। और आप जानना चाहेंगे कि वो बच्चा कौन था? वो बच्चा बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा। तो दोस्तों सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का हमारी ज़िंदगी में, हमारे कैरियर में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लड़के 28, 25, 30 साल तक पढ़ते रहते हैं, उसके बाद जब जॉब्स में अप्लाई करते हैं तो एक्सपीरियंस के कॉलम में फ्रेशर लिखते हैं। 30 साल, 28 साल का एक युवक अगर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के एक्सपीरियंस कॉलम में फ्रेशर लिखता है तो आज 21वीं शताब्दी में जब हम हैं 2024 में, तो ये एक बड़ा कंट्राडिक्शन है कि हमारा देश क्यों पिछड़ रहा है। क्योंकि जॉब में डिग्रियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं
जितने महत्वपूर्ण स्किल्स होती हैं। इसलिए स्किल्स को सीखना चाहिए, हुनर को सीखना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अमेरिका वगैरह डेवलप्ड देशों में तो ये कहा जाता है कि हमारा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल जाते हुए न्यूज़पेपर दूसरे घरों में देता है, यानी हॉकर का काम करता है। वहाँ बहुत नॉर्मली इस बात को लिया जाता है और ज़्यादातर हॉकर्स नहीं होते वहाँ पे बच्चे ही स्कूल जाते वक्त अपने एरिया में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में, हमारे कंट्री में भी इस बात को सामाजिक रूप से बहुत खराब समझा जाता है कि हमारा बच्चा हॉकर बनेगा, स्कूल जाते वक्त तो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में ये बहुत आम बात है, इसको नीची निगाहों से नहीं देखा जाता है। और ये सच है कि किसी भी काम को नीची निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। स्किल स्किल है, हुनर हुनर है, वो चाहे बढ़ई का हुनर हो, चाहे एक कपड़ा बुनने वाले का हुनर हो, चाहे एक लोहार का हुनर हो, चाहे जिसका हुनर हो, चाहे जिसकी स्किल हो। इसलिए स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्किल पर जोर होना चाहिए, डिग्रियों पर उतना जोर नहीं होना चाहिए। तभी कोई देश, तभी कोई कम्युनिटी डेवलप्ड हो सकती है। तो आज का वीडियो सेल्फ रिलायंस पर था और हम लोगों ने यही समझने की कोशिश की है कि सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंस हमारी ज़िंदगी में, हमारे कैरियर में किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है और हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में क्या रोल अदा करता है। मैं समझता हूँ इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी की जो कहानी थी वो बहुत ही प्रेरणादायक थी। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो सोसाइटी के रूल्स को, जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, रूढ़िवादी विचार होते हैं, उसको नहीं मानते हैं और अपने निर्णय को ही प्रायोरिटी देते हैं, अपने डिसीजन को ही प्रायोरिटी देते हैं। इसी तरीके से हमको हमेशा अपने निर्णय को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरों से हम मशवरे ले सकते हैं, लेकिन अंततः हमें डिसाइड खुद ही करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा सोचते विचारते रहते हैं, जिसके कारण वो कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। और हमें इस मामले में बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चे इतने स्पष्टवादी होते हैं, बच्चों को इस बात की फिक्र नहीं होती है कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, उससे उन्हें सोसाइटी में फुलिश समझा जाएगा, मूर्ख समझा जाएगा या बहुत बुद्धिमान समझा जाएगा। उसी तरीके से हमें भी जो हमारी लाइफ के लिए, जो हमारे कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हम उसमें हमारा एटीट्यूड है, हमारा सेल्फ डिसीजन है, हमें उसे प्रायोरिटी देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सोसाइटी इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, दुनिया क्या कहेगी। अगर हम इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट बने रहेंगे और दूसरों पे निर्भर रहेंगे। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो अपने एटीट्यूड में, अपने डिसीजंस को लेने में सक्षम बनना पड़ेगा, एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। तभी हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, तभी हम सेल्फ रिलायंस की जो आधारशिला है उसको पा सकते हैं। और इस पुस्तक को, इमर्सन की सेल्फ रिलायंस पुस्तक को अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। अमेज़न पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी और ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।